अमेरिका के जितने दावे थे ईरान को लेकर, आपको अमेरिका की ही रिपोर्ट से बताऊंगा, सारे झूठे हैं। सीएनएन को तो मानते हैं ना, मुसलमानों के हक में, इस्लाम के हक में नहीं है, एंटी मुस्लिम है सीएनएन। लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही है सीएनएन की, देख लीजिए, ये देखिए, आराम से समझ लीजिए। सीएनएन के अंदर साफ साफ बताया गया है कि अमेरिका ने जो भी दावा किया था कि हमने ईरान को कई साल पीछे कर दिया है, और ट्रंप तो ये कह रहा था कि हमने ईरान को दर्जनों साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल पीछे कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले 6 महीने के अंदर ईरान वापस पटरी पे आने वाला है। इतनी तेजी से वो प्रोडक्शन कर रहा है, इतनी तेजी से ईरान की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं कि वो ड्रोन, मिसाइल, हथियार अगले 6 महीने वापस उतनी ही ताकत से बना चुका होगा जितनी ताकत से अमेरिका खत्म करने के दावे कर रहा है। यानी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और अमेरिका के जो अधिकारी हैं सो कॉल्ड, उनके तमाम दावे ईरान को लेकर झूठे साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका रो रहा है, एक बिगड़ैल लौंडिया की तरह रो रहा है। लौंडिया को उम्मीद थी कि उसके 10 आशिक उसकी मदद के लिए आएंगे, मदद के लिए कोई नहीं आया, तो अब रो रहा है घाघरा उठाकर। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका काफ़ी अपसेट है कि नेटो ने ईरान के खिलाफ हमारी मदद नहीं की। अब 2 रिपोर्ट आई है। पहली रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मना कर दिया है, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि हमारा एनरिच यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। दूसरी रिपोर्ट अमेरिका की आई। अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट सही नहीं है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐसा नहीं कहा है। दोनों रिपोर्ट आपके सामने हैं। अब आपका जो मन करे उस रिपोर्ट को मान लीजिए। गुलाबी सुअर एमडी का नशा, पता नहीं कौन सा नशा करता है। अब उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। वाह भाई वाह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है। ईरान का यूरेनियम जो एनरिच किया हुआ है वो हम ले लेंगे और लेने के बाद उसको तबाह कर देंगे। वाह गुलाबी सुअर वाह, जितनी आसानी से तूने बोल दिया है, उतनी आसानी से अगर ये हो जाता ना तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। गुलाबी सुअर ने आगे ऐलान किया है कि ईरान की जंग काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका की पूरी रिजीम चरमरा गई। ईरान से ट्रंप क्या टकराया, अमेरिका की पूरी रिजीम ही पूरी तितर बितर हो गई। बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लड़ाई हो गई थी। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप पागल कुत्ता, उसे क्या फर्क पड़ता कितने अमेरिकी मर रहे हैं। वो तो नाक की लड़ाई समझ के कूदा हुआ था, पीछे ही नहीं हट रहा था। और उधर सच्चाई कुछ और थी। जेडी वेंस को सच्चाई दिख रही थी अमेरिका के उपराष्ट्रपति को। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका की फौज को, हम अपनी फौज को वापस बुला लेते हैं, ईरान से बातचीत करते हैं और बातचीत करके मामला सुलझा लेते हैं। गुलाबी सुअर को यह बात पसंद नहीं आई। गुलाबी सुअर भड़क गया जेडी वेंस पे से कि ऐसे कैसे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको यकीन नहीं होगा, रिपोर्ट में बताया गया है कि जेडी वेंस का साथ खुद डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने और डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार थे उन्होंने भी जेडी वेंस का साथ दिया, ट्रंप का किसी ने साथ नहीं दिया। तब जाकर ट्रंप को रियलाइज हुआ कि मुन्ना, इस जंग में तो मैं अकेला हूं, और अगर अभी भी मैं जिद पर अड़ा रहा तो सारे साथी मुझसे दूर हो जाएंगे। उधर मैंने कल आपको बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच भी लड़ाई हो गई, भैसम-भासी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को बातचीत का मौका देना चाहता है कि एक बार बातचीत हो जाए, और ट्रंप अब पीछे हट चुका है, ईरान से लड़ना नहीं चाहता। उधर नेतन्याहू का ट्रंप पर दबाव यह है कि नहीं,
बातचीत होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि इतना इंतजार क्यों कर रहे हो, ईरान पर हमला कर दो। ये डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर है नेतन्याहू का। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया है कि शायद मैं अपने बेटे की शादी जो अमेरिका में ही है नहीं पहुंचूं, क्योंकि ईरान को लेकर मुझे काम है। पाकिस्तान की डेलीगेशन इस वक्त ईरान में है और काफ़ी इंटेंस बातचीत चल रही है, काफ़ी सीरियस है और कई मुद्दों पर ईरान राज़ी नहीं है, कई मुद्दों पर अमेरिका राज़ी नहीं है। पाकिस्तान दोनों को पकड़े हुए है कि किसी भी हालत में कुछ तो डील हो। तो काफ़ी इंटेंस बातचीत चल रही है। यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात की है। ये फॉर्मल मीटिंग है, जो आधिकारिक मीटिंग हुई है, जिसमें पाकिस्तान के और डेलीगेशन शामिल है। वो इस वक्त ईरान में है और ईरान के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। दोस्तों, ईरान ने इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया है। 3 साल पहले मैं बार ईरान से कह रहा था और अपनी रिपोर्ट में कह रहा था कि ईरान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। इस वक्त जो ईरान जिस तरह से ध्यान दे रहा है, अगर यही ध्यान, ऐसा ही ध्यान ईरान शुरू से देता तो आज ईरान और मजबूत होता। बहरहाल, ईरान ने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए 2 ईरानी लोगों को फांसी दे दी है, जो अमेरिका और इजराइल मूसाद के लिए काम कर रहे थे। सबूत जैसे ही मिले, कोई केस नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, सीधा उनको फांसी पे लटका दिया गया। उधर जर्मनी की इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान कोशिश करेगा इजरायली ऑफिशियल्स को दूसरे देश में कत्ल करने की, लिहाजा इजरायली ऑफिशियल्स को अलर्ट होने की जरूरत है। ओमान पहले ही मना कर चुका है कि वो कोई टोल नहीं लेगा, लेकिन एक बार फिर से ईरान ओमान से बात कर रहा है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आपका और हमारा हक है, हम टोल ले रहे हैं, आप भी परमानेंट टोल लीजिए, अपनी इकोनॉमी मजबूत कीजिए, वरना अपने भी इलाके का एक्सेस हमें दीजिए, टोल हम वसूलेंगे। ईरान पूरे मूड में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को परमानेंट अब वही चलाएगा। नेटो जो बहुत बड़ा ऐलान किया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जाएंगे और जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेंगे, मेरे दोस्तों, इसके लिए तो फ्रांस भी राज़ी नहीं है। हालांकि नेटो पीछे हट गया है अपने बयान से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नेटो का रोल अच्छा नहीं होगा, इससे तनाव बढ़ेगा, चीज़ें सही होने के बजाय ख़राब होंगी। यूएई का ऑफिशियल क्या कह रहा है पता है? हंसी निकल जाएगी। ट्रंप की ज़बान बोल रहा है, कह रहा है ईरान को हार मिली है, इसलिए वो हमें और हमारी सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अबे, हारा हुआ आदमी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर काबू कैसे कर सकता है? हारा हुआ अगर ईरान है तो तेरे लिए ख़तरा कैसे बन सकता है? तवज्जो चाहूँगा, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो कुल मिला के इजराइल की गोद में बैठा हुआ ये पिल्ला यूएई ईरान को हारा हुआ बता रहा है। जहां सारी दुनिया चिंगाड़ के कह रही है, दुनिया का हर अखबार कह चुका है कि ईरान जीत गया है, वहां यूएई शराब के नशे में कह रहा है कि नहीं जी, ईरान हार गया है। कमाल यह है कि ईरान ने सबसे ज़्यादा अगर पेला है किसी को जंग में तो यूएई को पेला है, छिला पड़ा है यूएई लेकिन कह रहा है कि ईरान हारा है। इतना पेला है कि ये देखिए, यूएई ने इजराइल से सायरन खरीदे हैं। सायरन जो स्पीकर होते हैं, जो वो बजते हैं ना जब मिसाइल रॉकेट आते हैं। तो भैया, जब तुम्हें डर नहीं है, ईरान हार गया है, तो झाट के चौधरी तुम काहे ये सायरन पैरन लगा रहे हो? चौड़े में रहो। ये यूएई की असलियत है। आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि 31 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे हैं हमारी परमिशन के बाद। गुलाबी सुअर शराब के नशे में, पता नहीं काहे के नशे में, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरे कंट्रोल में है और हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से आज़ाद रहे। अबे हराम अबे, अगर वो तेरे कंट्रोल में है तो आज़ाद है ना। एक तरफ कह रहा है कि हम चाहते हैं कि वो आज़ाद रहे और एक तरफ कह रहा है वो हमारे कंट्रोल में है। कोई गुलाबी सुअर को समझाता नहीं है क्या कि अबे हरामी, तूने बोला क्या है? ऊपर कह रहा है
कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कंट्रोल में है, अगली लाइन में कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आज़ाद होना चाहिए। कहना क्या चाहते हो बे? देखिए, फाइनल ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा था कल, तो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है लगभग, जिसमें 25% जो पाबंदियां हैं वो ईरान से हटेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया जाएगा और फिर आगे मतलब सीज फायर तो होगा ही, और फिर आगे कई मुद्दों पर बातचीत बैठकर होगी, यानी जंग बंद हो जाएगी। ईरान के 94 जहाज को सेंटोम कह रहा है हम वापस मोड़ चुके हैं, 4 को हमने हमला करके बेकार कर दिया है, ऐसा सेंटोम कह रहा है। रिपोर्ट ये आई है जिसके बाद सनसनी मच गई है कि ईरान ने जो इजराइल पर हमले किए, तो इजराइल ने इस पूरी जंग में अपने आप को बचाने के लिए 200 से कम थर्ड इंटरसेप्टर फायर किए, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को ईरान के हमले से बचाने के लिए 200 से ज्यादा थर्ड फायर किए। यानी अमेरिका के पास जितने थर्ड इंटरसेप्टर थे उसके आधे से ज्यादा इजराइल को बचाने के लिए फायर कर दिए। जितना खुद को बचाने के लिए इजराइल ने थर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उससे ज्यादा थर्ड इस्तेमाल अमेरिका ने किया इजराइल को बचाने के लिए। इजराइल को बचाने के लिए पूरी जंग में 100 से ज्यादा नेवल मिसाइलें, नेवी से, समुद्र से मिसाइलें अमेरिका ने दागी अपनी औलाद, नाजायज औलाद इजराइल को बचाने के लिए। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरान के टॉप जनरल और कमांडरों से मुलाकात की है और लगातार ये मुलाकात चल रही है। हजरात मोहतरम, इधर भारत का हाल पूरी तरह से बेड़ा गर्क। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा सिरदर्द कॉकरोच जनता पार्टी तो है ही, लेकिन सचिन गुप्ता के द्वारा पता चल रहा है, मीडिया में बात आई है कि मिडिल ईस्ट युद्ध से विश्वव्यापी ईंधन संकट के मद्देनजर यूपी सरकार ने, नगर विकास विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी बैठकें अब वर्चुअल मोड पर करी जाएंगी, ऑनलाइन। विदेशी फंड, ट्रैवल, स्टडी टूर और कंसल्टेंसी असाइनमेंट 7 महीने के लिए फ्रीज किया जाए। दफ्तरों में एसी, लाइट, लिफ्ट का प्रयोग शाम 7 बजे के बाद बंद किया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग, ईवी, साइकिल का प्रयोग कर ईंधन खपत कम करने की कोशिश की जाए। दफ्तरों में एसी टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री पर करें। हर शहर में साइकिल कॉरिडोर का निर्माण कराएं। नगर निकायों में बिजली खंभों पर गैर जरूरी सजावटी लाइट ना लगाएं। आप देख रहे हैं बेड़ा गर्क पूरी तरह से। पश्चिम बंगाल में बकरीद आने से पहले मोदी सरकार ने हिंदू और हिंदू नीति, हिंदू मुसलमान करने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए नीति लागू की कि भाई कोई भी गौ माता नहीं काटेगा। भाई मैं मुसलमान हूं, बहुत खुश हूं इस फैसले से। लेकिन यहां तो उल्टा पड़ गया, हिंदू विरोध करने लगे, लोग रो रहे हैं गाय लेकर। वहां जो गाय बेचने वाले लोग हैं वो मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। भाई लोन ले लेकर वहां के हिंदुओं ने मार्केट में गाय, भैंस, बैल उतारा, और उसके बाद जब सरकार ने कह दिया कि नहीं गाय नहीं काटी जाएगी, तो अब ये रो रहे हैं कि अब क्या करें। बुरी हालत है भाई, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कुछ टीवी चैनलों की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में नए नियम लागू होने के बाद मुसलमानों ने गाय खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया है। उधर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर कोई हिंदू गाय बेचना ही चाहता है तो हमारी संस्था OLX की तरह जो GoLX है वो संस्था खरीदने को तैयार है। लेकिन भाई बकरीद कुछ दिन बाद है, जिन्होंने लाखों रुपया लोन लेकर हिंदुओं ने मार्केट में पैसा लगाया गाय बेचने, और वो हर साल बेचते हैं, अब वो रो रहे हैं सड़कों पर। मेरे दोस्तों, हिंदू इस वक्त बहुत ज्यादा चकड़िया गया है। बीजेपी की पोल
खुल चुकी है। यूं कहूं जो नफरती हिंदू हैं उनकी औकात सामने आ गई है। अरशद मदनी ने भी साफ कह दिया है कि जैसे मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, आप गाय माता को, क्योंकि वो हिंदू धर्म से लिंक है, तो गाय को आप राष्ट्र पशु घोषित करो। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सरकार तुम्हारी है, क्यों फटी पड़ी है? तुम्हारी औकात है तो करो। ये हिंदू मुसलमान का ड्रामा बंद करो। सुनिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। समझ गए? असलियत यही है कि मोदी सरकार की इतनी औकात नहीं है। तमाम मोदी भक्त सुन ले, तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है कि गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित कर सके, क्योंकि गाय का नाम लेकर राजनीति करनी है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये तमाम जो बेचने वाले, गाय बेचने वाले सारे हिंदू हैं, और तमाम मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल में मना कर दिया कि हम गाय नहीं काटेंगे। बढ़िया लेवल पर लाल हुई है हिंदुओं की। जितने भी बंगाल के हिंदू हैं सब बर्बाद, पूरा बिजनेस उनका ठप। ये देखिए लदी हुई है गाय, सब बर्बाद। आप हिंदुओं की असलियत देखिए या दोगलापन देखिए, लेकिन सरकार का घटियापन देखिए। ये देखिए मार्केट वेस्ट बंगाल की बर्बाद हो चुकी है। हिंदू गाय अपनी अम्मा बेचने के लिए वहां खड़े हुए हैं। तमाम अपनी घर घर की माओं को लेकर ही आए हैं। भाई गाय माता है ना। तो देखिए वेस्ट बंगाल में हिंदू अपनी माँ को बेचने के लिए लाया है और मुसलमान मना कर रहा है, हम नहीं खरीदेंगे। तो अब मोदी सरकार को करना क्या चाहिए? हिंदुओं की इन तमाम गौ माता को खरीद कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन नहीं, सिर्फ गाय के नाम पे वोट चाहिए। भारत के अंदर गोदी मीडिया जब तक इनकी पिटाई नहीं होगी, जब तक इनके मुंह पे थूका नहीं जाएगा, ये सुधर नहीं सकती। हजरात, ये मोदी की पिल्ली, मोदड़ी की, जिनका घर सिर्फ मोदी मोदी करने से चलता है, आप इस तथाकथित पत्रकार उर्फ आतंकियों को देखिए। नीट पेपर लीक पर कोई आवाज नहीं उठाई, पेट्रोल डीजल पर कोई आवाज नहीं उठाई, रुपये की गिरावट पर कोई आवाज नहीं, भयानक मंदी की आहट कोई आवाज नहीं, नौकरी पर खतरा कोई आवाज नहीं। लेकिन मेलोडी टॉफी पर इस हराम की जनीने और ऐसे न जाने कितनी सुअर नस्लों ने स्पेशल शो कर डाला। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलोडी और मेलोडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। भारत में टॉफियों का मार्केट $2.06 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं। 19 लाख टन। और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलोडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। ये है आज का मीडिया। बहरहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में, ईरान अपडेट में आपको भारत के हाल भी आपको बताता चल रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।